जीवन का आधार ये परमात्मा प्यार। नए जीवन का आधार ये परमात्मा प्यार। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का ये तो है आधार ये परमात्मा प्यार ये परमात्मा प्यार। नए जीवन का आधार है ये परमात्मा प्यार। नीरस सूखे गन्न के माफिक था यही जीवन। नीरस सूखे गन्न के माफिक था यही जीवन। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का है साधन। सर्व खजानों की चाबी ये परमात्मा प्यार ये परमात्मा प्यार। नए जीवन का आधार है ये परमात्मा प्यार ये परमात्मा प्यार। सदा के योगी स्थिति का अनुभव है कराता। सदा के योगी स्थिति का अनुभव है कराता। मन की चंचलता ना कोई देह का रिश्ता। तीन मंजिल पार कराता ये परमात्मा प्यार ये परमात्मा प्यार। नए जीवन का आधार है ये परमात्मा प्यार ये परमात्मा प्यार। नए जीवन का आधार है ये परमात्मा प्यार। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का ये तो है आधार ये परमात्मा प्यार ये परमात्मा प्यार। नए जीवन का आधार है ये परमात्मा प्यार। ओम शांति। एक बहुत बड़े और पुराने मंदिर में लगभग 100 पुजारी थे।
और उसमें से जो एक प्रमुख था, उसने रात में स्वप्न देखा कि भगवान स्वप्न में आए हैं और भगवान ने कहा कि कल मैं स्वयं तुम्हारे मंदिर में आऊंगा। पुजारी बहुत खुश हुआ। सुबह जब उठा तो उसे यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि भगवान भी इस मंदिर में कभी आएंगे। और भगवान कम ही आते हैं मंदिरों में, क्योंकि उन्हें रोकने वाले वहीं पर बैठे होते हैं। उसे बहुत खुशी हुई और उसने अपने साथियों से कहा कि मैंने ऐसा एक स्वप्न देखा है जिसमें भगवान ने कहा है कि मैं कल तुम्हारे मंदिर में आऊंगा। सभी ने बहुत हंसी उड़ाई। भगवान भी कभी आते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं परंतु प्रार्थनाएं खो जाती है, आवाज तो देते हैं, पुकार तो जाती है, पर वो गुहार बादलों में कहीं खो जाती है। भगवान आज तक तो नहीं आए, अब कैसे आएंगे? वो पुजारी कहता है अगर आए तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान आए और इन्होंने ऐसा ये सुनहरा अवसर गवा दिया। कुछ तो मानने को तैयार नहीं होते, कुछ मान जाते हैं। उसी अनुसार मंदिर की साफ सफाई सुबह से आरंभ हो जाती है, क्योंकि भगवान किसी भी पल आ सकते थे। मंदिर को रंग लगाया जाता है, सजाया जाता है, सुगंध छिड़की जाती है, अगरबत्ती और धूप जलाई जाती है। कुछ कुछ पुजारी कहते हैं कि ये खबर मंदिर के अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया और भगवान यदि न आए तो कहेंगे कैसे पागल पुजारी है, ऐसे व्यर्थ सपनों को मान लिया। परंतु कुछ कुछ बड़ी लगन से और श्रद्धा से इंतजार में राह तकते हैं कि भगवान आ जाए, परंतु रास्ता खाली के खाली, दोपहरी हो जाती है, भगवान नहीं आते। बहुत सुंदर सुंदर भोग बनाए हैं जो भगवान को खिलाने हैं, परंतु अपना भी ध्यान उसमें थोड़ा है, ताकि उसके नाम पर हमें भी मिल जाए। और केवल नाम ही उसका है तो हमारे लिए। शाम हो जाती है, भगवान तो आते नहीं, अविश्वास बढ़ता जाता है। जो अविश्वासी थे वो कहते हमने तो पहले ही कहा था, ये पागलपन है, भगवान भी कभी आए हैं और वो भी हमारे इस मंदिर में। संसार को विश्वास सिखाने वाले स्वयं ही भीतर से अविश्वासी है। शाम तक भूख से हाल बेहाल होता है, सोचते हैं क्यों ना स्वयं को ही भूख लगा दिया जाए, और आखिर ये भोग तो उस तक पहुंच ही जाएगा। रात होती है और तब तक तो जिसने स्वप्न देखा था उसकी बड़ी निंदा होती है कि तुम्हारी वजह से हम दिन भर भूखे रहे और तुम्हारी वजह से
हमने ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास किया। रात होती है, सब सो जाते हैं, मध्यरात्रि होती है और भगवान का रथ आकर रुकता है। भगवान भी दिन में आने से घबराता है। संसारी व्यक्तियों का क्या भरोसा, पकड़कर न मालूम कितने आरोप लगा देंगे, क्या क्या कहेंगे, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा, तुमने वैसा। भगवान भी चुपके आता है। मध्यरात्रि, रथ के पहियों का आवाज, वो पुजारी उठता है, मुझे लगता है भगवान का रथ आ गया। बाकी पुजारी कहते, दिन तो तुमने खराब किया ही, अब रात भी खराब करने पे तुले हो। ये रथ नहीं, बादलों की गड़गड़ाहट है। वह सो जाता है। सो जाओ चुपचाप। थोड़ी देर में रथ रुकता है और सीढ़ियों से किसी के पदचाप। दूसरा पुजारी उठता है, मुझे लगता है भगवान आ गए। वो कहते, तुम सो जाओ। और थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर खटखटाहट। कोई और पुजारी उठता है, वो कहता है शायद भगवान की आवाज है। बाकी पुजारी बहुत परेशान हुए कहते हैं, ये हवा के थपेड़े हैं, चुपचाप सो जाओ। और वो भी सो जाता है। सुबह सभी पुजारी उठते हैं तो आश्चर्य होता है कि रथ के पहियों के निशान हैं। और आश्चर्य होता है देखकर, और दुख भी होता है कि रात में जरूर कोई आया था और रथ आया था, और ये पहियों, ये पदचाप, ये पद चिन्ह है, और जरूर किसी ने दरवाजा खटखटाया था। और सब दुख करते हैं, पश्चाताप करते हैं, कैसा अवसर था। जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, गांव वाले एकत्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं था कि वो आएगा, पर वो तो सही में आ गया और चला गया। और वो हर दिन आ रहा है, और वो खड़ा ही है दरवाजे पर, और दरवाजे में खटखट कर ही रहा है। परंतु क्या हुआ है न मालूम हमारे कानों को, कि जो उसकी आराधना में और उसे याद करने में लगे हैं, परंतु वो सम्मुख खड़ा है। एक वो है जो कहते हैं प्यार हमारा बहुत है, और उन्होंने माना कि आ सकता है। एक वो थे जो साफ सफाई में लग गए, कुछ बाहर की, कुछ अंतर की, जो समझते थे कि प्रेम है और उसे निभाना भी चाहिए। पर ऐसा कोई नहीं था जो नींद को त्यागने को राजी हो और दरवाजा खोले और देखे और उसके प्यार में समा जाए। कहानी शायद काल्पनिक ही होगी, परंतु काल्पनिक होने से सत्य उसमें बहुत है छिपा। अभी अभी गीत सुना, उस गीत में पूरी मुरली का सार आ गया। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी एक ऐसे विषय पर है जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत नाजुक, दिल को छू लेने वाला प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम, परमात्मा प्रीत, परमात्मा स्नेह, प्रीति, उसका वो असीम प्यार कैसा हो। परमात्मा प्रेम की परिभाषा क्या है? परमात्मा प्रेम से फायदे क्या है?
परमात्मा को प्रेम करना इतना कठिन क्यों है और परमात्मा को प्रेम कैसे किया जाए? 4 प्रश्न हैं। परिभाषा, फायदे, क्यों इतना कठिन है और कैसे करे और कैसे बढ़ाए और कैसे वो प्रेम की धारा बहने लगे जिससे प्रेम करना सहज हो जाए। इतना जो बाबा कह रहे हैं, लव लीन, प्रयत्न ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, स्वतः हो जाए। भारत से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कभी विदेश गए अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर पहुंचे तो वो नहा रहे थे, तो उन्होंने सोचा अब मैं थोड़ा बाहर रुकता हूं। पत्नी ने कहा आइंस्टाइन की, थोड़ा रुकिए, चाय वगैरह पीजिए, वो आएंगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 6 घंटे तक रुके ही थे। पत्नी ने कहा कि आप ज्यादा समय ना रुके क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वही जगह है इनकी, गणित का कोई प्रॉब्लम, कोई सम, फिजिक्स का कोई इक्वेशन सॉल्व करने में लगे होंगे। और उन्होंने सख्त कहा है कि जब मैं बात टब में हूं और कोई आए तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना, क्योंकि इससे मानवता का नुकसान होगा। क्योंकि जो विचारों की तरंगे चल रही है सूक्ष्म, उसमें वो इतना मगन है कि गणित और भौतिकी और फिजिक्स उसका प्यार है। इतना डूबा हुआ है वो उसमें, उसे कोशिश नहीं करनी पड़ रही है कि कैसे करूं, वो तो लगा हुआ है। 6 घंटे के बाद निकले, चेहरे पर पुलक और आनंद, पता नहीं जैसे कौन सा खजाना हाथ में लग गया है। कोई गणित हल करके लौटे। आइंस्टाइन के लिए भौतिकी, मैथमेटिक्स कोई मेहनत का विषय नहीं है, उसका लव है, उसका प्रेम है और उसके प्रेम में वो लवलीन है। क्या ऐसा ही प्रेम भगवान से हो सकता है? परंतु इसका मतलब ये नहीं कि 6 घंटा। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। पहले वो जो स्नेह करते हैं और कहते हैं कि हमारा भगवान से बहुत प्यार है, और हमेशा ही कहते हैं और सबको बताते भी हैं। दूसरे वो है जो कहते कम परंतु निभाते ज्यादा, परंतु कभी कभी निभाने में मजबूरी भी हो सकती है, परंतु निभाते हैं। और कुछ तीसरे भी है जो तर्क के जगत से प्रेम के जगत में जीते हैं, तर्क की नगरी से प्रेम की नगरी में जिन्होंने छलांग लगाई है। क्योंकि जहां तर्क है वहां पर अहंकार आ सकता है, परंतु जहां प्रेम है, प्रेम अहंकार को गला देता है। उन्हें ज्ञान की इतनी गहराई कहो या स्पष्टता शायद न भी हो, परंतु प्रेम अगाध है और वो प्रेम के आधार से जीने वाले हैं और प्रेम में डूबे हुए हैं और प्रेम में ही रहते हैं। जैसे मछली, और मछली से कोई कहे कि बताओ ये जो पानी है ये क्या है, परिभाषित करो इस पानी को, डेफिनेशन दो समुद्र की। वो मछली कहेंगी मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं,
पर ये जो मेरे इर्द गिर्द है, ये जो मेरे आगे दाएं पीछे है, वो सब कुछ समुद्र है, वो सब कुछ पानी है। और मैं केवल इतना जानती हूं, अगर मैं इस पानी से बाहर आ गई तो मैं जी नहीं सकती। पानी ही मेरा जीवन है। और जो परमात्मा प्रेम के समंदर में जीते हैं, वो उसकी व्याख्या शायद नहीं कर पाए। उनके पास शायद शब्दों का वो बल, शब्दों का वो सामर्थ्य, शब्दों का वो भंडार न होगा, परंतु उनका प्रेम उसी मछली की तरह है कि जो उस पानी में डूबे हुए है। अनिर्वचनीय है प्रेम। प्रेम परम योग है। प्रेम इज सुप्रीम योगा। प्रेम सर्वोत्कृष्ट योग है। प्रेम से बड़ा और कोई योग नहीं। जो प्रेम में मगन है वो योग में स्वतः ही है, उसी में जी रहा है, उसी सागर में समाया हुआ है। और वो जानता है कि मेरा इस सागर के बिना कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा प्रभु प्रेम। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चे स्वयं स्वयं से पूछना है, मैं कहाँ हूं, किस सोपान पर खड़ा हूं, कितनी सीढ़ियां चढ़ी है। भक्ति मार्ग में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कौन बनना चाहते हो, राधा, मीरा या रुक्मिणी? क्या कहेंगे? रुक्मिणी, राधा या मीरा? राधा। भक्ति मार्ग की बात कर रहे, इस ज्ञान मार्ग की नहीं। एक तो रुक्मिणी है जो साथ ही रहती है, एक राधा है जो साथ नहीं है परंतु उसकी यादों में खोई है। समाई हुई है। एक वो है जिसे थोड़ा अहंकार भी है, रुक्मिणी। एक वो ब्रिज में राधा है जो उसकी यादों में है और जिसके सामने उद्धव भी नतमस्तक होता है उसकी प्रेम भक्ति देखकर। पर एक तीसरी भी है। कहाँ है वो? वो उस काल में ही नहीं है, उस युग में ही नहीं है। वो विकारी वातावरण में है और उसके सामने कोई साकार रूप भी नहीं है, फिर भी उस निराकार, उस अदृश्य कृष्ण में डूबी हुई है। तो कौन बनेंगे? तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, करने वाले, प्रेम निभाने वाले और लवलीन। इस प्रेम की, परमात्मा प्रेम की, गॉड्स लव, गॉडली लव, रूहानी प्यार, प्रीत, वात्सल्य, स्नेह, चौदह बातें बाबा ने मुरली में सुनाई है। एक एक बात पर एक एक क्लास हो सकती है। सबसे पहला, ये प्यार किसी भी युग में किसी के द्वारा भी मिल नहीं सकता। सतयुग त्रेता में देवताओं का प्यार प्राप्त होगा, द्वापर कलयुग में मित्र संबंधी, धर्म स्थापक, गुरु, गोसाई, इन सब का प्यार प्राप्त होगा, परंतु परमात्मा प्यार प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा प्यार प्राप्त होने का समय अब है और ऐसा प्यार केवल एक से ही प्राप्त हो सकता है। सतयुग त्रेता में हमने देवताओं से प्यार किया, द्वापर कलयुग में मनुष्यों से प्यार किया, भगवान से प्यार करने का समय अब है। अब वो आया है, उसका रथ सामने ही खड़ा है और द्वार पर खटखट कर रहा है।
पर शायद चेतना सोई है। इस सोई हुई चेतना को जगाना है। तो ये सबसे पहली बात कि ये प्यार केवल अब मिलता है। प्रभु प्रेम का मौसम है ये, सीजन ऑफ गॉड्स लव। ऐसा मौसम फिर नहीं आएगा। एक है नाव को खेना। खिवैया जो होता है नाव को चलाता है, परंतु कभी कभी जब हवाएं बहुत बह रही हो और वो नाव का जो जहाज का पाल खोल देता है तो फिर चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हवाएं बहुत बह रही हो अपने आप नाव जहाज चलती है। प्रभु प्रेम की वह शीतल मंद वायु अब बह रही है, जिसमें उस नाव को खेने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही चलेगा। केवल लंगर को हटा दो और नाव को जाने दो, डूबेगी नहीं। तो सबसे पहली बात जो आज बाबा ने बताई है वो है कि ये प्यार केवल अब मिलता है और केवल बाप के द्वारा मिलता है और किसी और के द्वारा किसी भी युग में नहीं मिलता। ये सबसे पहली। दूसरा, ये प्यार कैसा है? निस्वार्थ प्यार है। लेन देन की यहाँ कोई कामना नहीं है। तुम करो तो मैं करूं। उसका स्वभाव दाता का है, दातापन का ये प्यार है। संसार में चाहे कोई कितना भी महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पूज्यात्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेने की कामना रखता है। एकमात्र ऐसा प्यार है जो कैसा है? निस्वार्थ। कोमलचित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। बिना कारण से प्रेम करता है, कृपा करता है, प्यार करता है। तो ये प्यार कैसा है? निस्वार्थ। संसार में जितने भी प्यार है सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। यदि हम इस स्वार्थ को देख ले तो संसारिक प्यार से वैराग आएगा। क्योंकि हम उस स्वार्थ को नहीं देख पाते, इसलिए उस संबंधों में फंसे रहते हैं। जब पता चल जाए वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है, दुख देने वाले, तब वैराग आएगा। एक पत्नी बहुत गुस्से में अपने पति से कहती है कि तुमको मेरे रिश्तेदारों की जरा भी परवाह नहीं है। मेरे मायके वाले जब भी आते तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है, केवल अपने रिश्तेदारों की परवाह करते रहते हो, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते रहते हो, मेरे रिश्तेदारों का क्या? वो कहती है ये कैसी बात कर रही हो, मुझे तुम्हारे रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से कई ज्यादा प्यार है। अब एक ही बात तुमको बताता हूं कि देखो, मैं तुम्हारे सास ससुर से अपने सास ससुर से ज्यादा प्यार करता हूं। क्या ये मेरा प्यार नहीं? संसार के सारे प्रेम खुद के लिए है, मैं और मेरे का जाल है और उसमें स्वार्थ छिपा है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ये संसार के प्यार सब स्वार्थ पर आधारित है। कभी भी धोखा हो सकता है, अभी अभी मित्र, अभी अभी दुश्मन, स्वार्थवश। तो एक बाप के उस निस्वार्थ प्यार की गहराई में जाना,
बार बार उसको समझना कि बाबा वही है और हम कितनी हलचल में, कभी उसके प्यार में डूबे थे और कभी उसको पूरा भूल गए और कभी गलतियां भी हुई, परंतु उसका प्यार तो बहता ही रहा। द स्ट्रीम्स ऑफ अनसीजिंग प्रेम, उसका जो अनवरत प्रेम बहता ही है। हम उससे दूर हो जाते हैं केवल, वो तो वही है, वही धारा है प्रेम की अब भी जो पहले थी। तो ये दूसरी बात। तीसरा, परमात्मा प्रेम ब्राह्मण जीवन का आधार है। यदि इस आधार को, इस बुनियाद को, इस फाउंडेशन को हटा दो तो गिर जाएगा। चाहे आत्माएं मधुबन में रह रही है, चाहे सेवा केंद्र में, चाहे अपने घरों में विपरीत परिस्थितियों के बीच, परंतु फिर भी सब कुछ सहन करते हुए बाबा का बनी हुई है। क्यों रह रही है? वो चाहे तो जा सकती है, संसार में अवसरों की कमी नहीं है, परंतु फिर भी सिक सिक झुक झुक मरमर, फिर भी सर अंडर, फिर भी उस एक के लिए सब कुछ सहन कर रही है। सब कुछ विरोधी है कहीं कहीं, फिर भी टिकी इसलिए है क्योंकि उससे प्यार है। किसी देहधारी के लिए टिकी नहीं है, किसी देहधारी की सेवाओं के लिए नहीं, किसी से आसक्ति है करके नहीं, क्योंकि उससे इतना प्यार है। उस प्यार के आधार पर इतने सालों से सब कुछ सहन भी कर रही है। ये प्यार सहन करना सिखाता है, ये प्रेम आगे बढ़ना सिखाता है, ये प्रेम विपरीत परिस्थितियों में हर्षित रहना सिखाता है। ऐसा ये प्रेम है परमात्मा का। तो तीसरी बात है, परमात्मा प्रेम क्या है? फाउंडेशन, बुनियाद, शिला है हमारे जीवन के इमारत की। इसके लिए इसको कम नहीं होने देना और इसको कैसे बढ़ाए, अंदर ही अंदर सोचते रहना। जो हमने कहा 4 प्रश्न है, कैसे बढ़ाए, उसकी भी कुछ बातें हम देखेंगे। चौथा है, जन्म जन्म की पुकार का प्रारब्ध है। जन्म जन्म से उसको पुकारा था, उसका ये परिणाम है, उसकी ये रिजल्ट, उसका ये रिवॉर्ड, पारितोषिक, परमात्मा प्रेम। तब भी प्यार किया था द्वापर से, पर तब पता नहीं था वो है कहाँ, कौन है, और भटक रहे थे और ढूंढ रहे थे, और शास्त्रों में और मंदिरों में और तीर्थ यात्राओं में और गुरु गोसाइयों के पास ढूंढ रहे थे, परंतु वो मिला नहीं। मिला है वो अब, और उसके प्रेम की वर्षा अब हो रही है। और फिर भी हम यदि अपने घर में दुबक कर बैठे हैं और बारिश बाहर हो तो फिर क्या कहेंगे? भीग जाना है, तरबतर हो जाना है इस प्रभु प्रेम की वर्षा में। स्वयं स्वयं को भिगोना है। उसी के सामने बैठकर उसी से पूछना, मैं क्या करूं, कैसे ये प्यार बढ़ जाए। वो खुद बताएगा। प्यार तो है ही, झरना तो बस अब फूटने ही वाला है। कोई एक पत्थर है, बस उस पत्थर को हटा दो तो झरना बहेगा। बाधा को हटा दो तो स्वतः ही प्रेम अवतरित होगा। तो चौथा है, परमात्मा प्रेम क्या है? जन्म जन्म की जो पुकार थी उसका उत्तर, उसका प्रतिसाद, उसका प्रारब्ध, उसका रिवॉर्ड। 5वां, नव जीवन का जीवदान। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। द्विज अर्थात ट्वाइस बॉर्न।
Unless and until you are twice born, you shall not enter the kingdom of heaven. बाइबल में लिखा है, जब तक तुम दूसरा जन्म नहीं लोगे, मेरे प्रभु के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। नव जन्म, पुराना जन्म मर गया है। वो जो पुराने जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें थी, यादें थी, भोग थे, विचार थे, संस्कार थे, मत थी, सब कुछ नष्ट हो गई। नव जीवन है, और इस नवजीवन का जो जीवदान, डोनेशन ऑफ लाइफ, वो प्रभु प्रेम है। तो ये 5 बातें। 6वां, बिना प्रभु प्रेम के जीवन कैसा है? नीरस, बेस्वाद, फीका, बेमजा, टेस्टलेस। किसका उदाहरण दिया बाबा ने? सूखा हुआ गन्ना। जीवन में रस प्रभु प्रेम भरता है। मनुष्यों के प्रेम जीवन के रस को खींच लेते हैं और सूखा बना देते हैं और फीका कर देते हैं और दुखी बना देते हैं। प्रभु का प्रेम जीवन में रस भरता है, रसधार बहने लगती है जीवन में। यदि अब भी किसी के जीवन में दुख है, निरसता है, उदासी है, टेस्टलेसनेस है, वही उबाऊ जीवन जी रहे हैं, तो शायद गॉड्स लव की कमी है। अब भी डिप्रेशन है, अब भी उदासी है, अब भी परिस्थितियां आ जाती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अब भी अनिद्रा है, इंसोम्निया है, अब भी रोना है, अब भी रूठना है, और अब भी रूसना है, और अब भी स्थिति का ऊपर नीचे होना है। ये सब नीरसता और विरसता है जीवन की। इस विरस जीवन से अगर निकलना है तो पहले स्वयं का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जैसे वहां विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो बहुत सारा होता है, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ गॉड्स लव। ये डायग्नोसिस पहले करो अपना, फिर ट्रीटमेंट। इंजेक्शन देना है, टैबलेट देना है, सिरप, क्या देना है वो बाद में आएगा। फर्स्ट डायग्नोसिस कि एक जबरदस्त तत्व मिसिंग है, उसके वजह से ये सब हो रहा है। तो 6वां है, परमात्मा प्रेम यदि निकाल लो तो जीवन कैसे हो जाता है? नीरस। और यदि जीवन नीरस है तो परमात्मा प्रेम की कमी है। इस प्रेम को भरना है। हमने कहा था प्रभु प्रेम की परिभाषा, कई बार इसके पहले भी ये बात कही है। बाप से प्यार अर्थात 7 बातों से प्यार। 7 में से एक भी कम है तो नहीं कहा जाएगा कि हमारा बाबा से प्यार है। केवल नारे नहीं लगाना है, मेरा बाबा मेरा बाबा। मुख का सौदा नहीं, दिल का सौदा है। बाप से प्यार अर्थात पहला मुरली से प्यार, और मुरली से प्यार करते करते उससे स्वतः ही प्यार हो जाएगा, और मुरली के प्यार को बढ़ाते बढ़ाते ही उससे प्यार कब बढ़ जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा। और मुरली के चिंतन करते 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 और उसमें मगन होते होते परमात्मा प्रेम में मगन हो जाएंगी आत्मा। तो बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार। प्रभु का परिवार है, चाहे कैसी भी आत्माएं और कैसे भी संस्कार वाली हो, परंतु है तो उसकी चुनी हुई। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तपस्वियों का तप है, तेजस्वियों का तेज। क्या उसका निर्णय गलत हो सकता है? उसने चुना है। बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार, यज्ञ की एक एक वस्तु से प्यार, यज्ञ की लाज, यज्ञ का मान, यज्ञ की गरिमा, सबसे प्यार। जो कुछ यज्ञ है, ये जो विस्तार और ये जो फैला हुआ है, वो सब यज्ञ है। उस
परमात्मा यज्ञ से प्यार और उस यज्ञ के प्रति अपनी हड्डियां भी देने की तैयारी। चौथा, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार, उसके सिखाए हुए प्राचीन राजयोग से प्यार। राज विद्या राजगुह्यम, ये योग किसी और ने नहीं सिखाया, प्राचीन योग मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। उसको, उसके सिखाए हुए योग को सीखना, उसके चार्ट को बढ़ाना। बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार। अभी अभी मुरली थी, मम्मा बाबा भी क्या करते थे? बर्तन मांजते थे और झाड़ू लगाते थे। बर्तन मांजने वालों की और झाड़ू लगाने वालों की कमी नहीं थी, परंतु प्रेम है। और लास्ट, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, उसकी श्रीमत को ही जीवन बना देना। कल की मुरली में था, बाप की कृपा क्या है? पढ़ाना, बच्चों पर मेहनत करना, यही उसकी कृपा है। तो ये परमात्मा प्रेम की 7 चीजें हैं। छठवा, प्रभु प्रेम में छठवा क्या बताया? नीरस, प्रभु प्रेम के बिना। 7वां, परमात्मा प्रेम साधन है किसका? समीप रहने का, समीपता का। ये एक ऐसा साधन है कि जिससे हम भगवान के समीप रह सकते हैं, उसके साथ का अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए ये साधन जितना शक्तिशाली होगा उतना साथ का अनुभव ज्यादा होगा। अगर ये साधन ही कमजोर होगा तो उसके साथ का भी अनुभव नहीं होगा। समीप आने का साधन है। अगला, परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। भगवान मेरा साथी है, यह अनुभव कराता है। और वो अनुभव हर एक को उतना ही होगा जितना प्रेम होगा। हो सकता है कि जिसे कुछ भी ज्ञान समझ में नहीं आया परंतु बाबा के लिए बहुत प्यार है, उस आत्मा को पल पल अनुभव होता है कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है। और कोई दूसरा है तर्क शास्त्री, उसको कम अनुभव हो रहा है कि हर बात में तर्क तर्क तर्क। प्रेम छलांग लगाता है तर्क से। तर्क में अहंकार आ सकता है, प्रेम में नहीं। प्रेम तो डूब जाना है, प्रेम तो मिट जाना है, गल जाना है, समा जाना है, परवाना बन जाना है। तो 8वां क्या बताया? साथ का अनुभव कराता है। 9, मेहनत से छुड़ाए योगी बना देता है, योग युक्त बना देता है। जिसके पास जितना परमात्मा प्रेम उतना ही वो योगी, जिसके पास परमात्मा प्रेम जितना कम उतना ही वो कम योगी। पहले भी बताया, प्रेम सर्वोच्च योग है, परम योग है। राजयोग का एक नाम प्रेम योग भी है, राजयोग का एक नाम भक्ति योग भी है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभय अंतर मल कबहु न जाई। जब तक वो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम हृदय में नहीं आता तब तक अंदर का मल भी नहीं जाएगा। प्रेम जल है जो धोएगा मल को, विकार को, विक्षेप को, आवरण को। 10वां, 3 मंजिल पार कराता है। क्या कराता है? 3 मंजिल, देहभान की विस्मृति, देह के संबंधों की विस्मृति, और संसार के जो अल्पकाल के पदार्थ है और संसार के जो अल्पकाल के आकर्षण है, उन आकर्षणों से परे ले जाता है। ये 3 सबसे भारी मंजिल है। व्यक्ति इन्हीं में डूबा रहता है और छूट नहीं पाता।
देह भान से नहीं छूट पाता, रिश्तों से नहीं छूट पाता, तो जानता है रिश्ते धोखा दे रहे, रिश्तों में दुख है, परंतु जकड़ा हुआ रहता है। और तीसरा पदार्थ। ये तीन चीजों, ये तीनों ही मंजिल से पार ले जाने वाला परमात्मा प्रेम है। 11वां भाग्यशाली बनाता है। त्याग करा देता है, सहज करा देता है। किन चीजों का त्याग कराता है? 3 बातों का। पर बाबा पूछ रहे, ये तुमने त्याग किया या तुमने पाया? इसकी लिस्ट बनाओ, क्या ज्यादा है तुम्हारा? क्योंकि जो त्याग किया है वो तो व्यर्थ है, वो कौड़ी है। जो पाया है वो हीरा है, वो विराट है। यदि कोई एक व्यक्ति है, अपने घर को ताला लगाकर 1 महीना के लिए बाहर जाता है और महीने के भर के बाद आता है और देखता है घर में कितना कचरा है, और फिर वो सारा कचरा बाहर निकालता है, तो क्या उसे इनाम दिया जाएगा? बहुत अच्छा काम किया तुमने। किया क्या? किचड़े को बाहर निकाला। जो शूद्र था, जो व्यर्थ था, उसको छोड़ दिया। त्याग किया, भाग्य क्या? तो सबसे पहली बात, 3 बातें यहां बताई है। तुमने देह को छोड़ा। क्या था ये देह? जर्जर हो रहा यह देह, चत्तियों वाला देह, पुराना देह, अंतिम शरीर, इसको छोड़ा। और पाया क्या? फरिश्ता ड्रेस, फरिश्ता देह, जिसमें 5 चीजें हैं। कोई व्याधि नहीं। इस देह में कुछ ना कुछ होते रहता है, व्याधि। इसको छोड़ा और उसको पाया, जिसमें देह के रिश्ते नहीं, जिसमें पुराने संस्कार स्वभाव के अंश नहीं, जिसमें बुद्धि का भटकना नहीं और जिसमें मन की चंचलता नहीं। इसको योग का एक अभ्यास बनाना है कि मैं फरिश्ता हूं और मुझ में ये 5 चीजें हैं। कोई व्याधि नहीं, संपूर्ण स्वस्थ हूं, सभी व्याधियों से मुक्त, कोई बीमारी नहीं, स्वभाव संस्कार के अंश नहीं, कोई रिश्ते नहीं, बुद्धि का भटकना नहीं और मन की चंचलता भी नहीं। ऐसा स्थैर्य मन, ऐसी स्थिर बुद्धि मैं हूं। इस समान में स्थित रहना, शुद्ध फीलिंग में अभी भी कहा था, तो अशुद्ध फीलिंग के फ्लू से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पहला काम किया। क्या इसके लिए इनाम देना चाहिए? जो शूद्र था, जो व्यर्थ था, जो पुराना था, जो अंतिम था, जो जर्जर हो रहा था, जर्जरीभूत था, उसको छोड़ा और ये लिया। दूसरा, संबंध। कैसे थे संसार के संबंध? सुख शांति छीनने वाले, दुख देने वाले, धोखा देने वाले, मोह में फंसाने वाले, अभी अभी भाई और अभी अभी स्वार्थवत दुश्मन। ये संबंध थे संसार के। इनको छोड़कर सर्व सुखदायी संबंध बाप से जोड़ा। ये तुमने जैसे हमेशा कहते हैं कि छोटा बच्चा है, उसको 2 लड्डू दिए जाए, एक बड़ा और एक छोटा, किसको लेगा? बड़ा। तो क्या ये कहेंगे उसने छोटे का त्याग कर दिया? वैराग आ गया, उसको बड़ा मिल गया, छोटा स्वतः ही छूट गया। जैसे हमेशा ये भी एक उदाहरण दिया जाता है, एक संसारी व्यक्ति, एक गृहस्थी एक योगी के पास आता है, एक सन्यासी के पास, और उसको कहता है, आप बहुत बड़े त्यागी हो, आपने पूरा संसार छोड़ दिया, हम लोग गृहस्थ में फंसे हो, आप जैसा त्यागी मैंने कभी देखा नहीं। वो योगी कहता है, मुझसे बड़े त्यागी तो तुम हो। वो चौंक जाता है, कैसे? वो योगी कहता है, देखो ये परमात्मा का विराट संसार राज्य, ये परमात्मा का असीम प्रेम, उसको तुमने छोड़ा और इस शूद्र संसार को अपनाया। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने। मुझसे बड़े त्यागी तो तुम हो, जो शूद्र को पकड़ के रखा है और विराट को छोड़ दिया। उसकी कृपा जहां बरस रही है निरंतर, जहां सब कुछ प्राप्त है, उसको तुमने छोड़ा और ये शूद्र को पकड़ा। तुम्हारे त्याग के सामने मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है, तुम ही बड़े त्यागी हो। तो ये दूसरा काम किया।
तीसरा, पदार्थ, विष के भोग। भोगते भोगते क्या हो गया? मैं के जाल में फंस गए। एडिक्शन हो गई वस्तुओं की। वो वस्तु चाहिए, वो नहीं मिली तो दुख होता है, और फिर ककपति बन गए, और फिर पिंजरे का पंछी बन गए, बर्ड, उस आदत में फंस गए। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक बेचैनी, वो चाहिए। जैसे ही देखा पसंद का भोजन नहीं है, मूड ऑफ, आज भूख ही नहीं। वस्तुओं में फंस चुकी है आत्मा। ये तीन चीजों का त्याग, कोई त्याग, क्योंकि तुमने पाया क्या? इसके बदले में असीम प्राप्तियां। तो ये 11वीं बात। 12वीं, चाबी अभी दूर है। समर्पण। जहां प्रेम होगा वहां समर्पण होगा। जितना अधिक प्रेम उतना अधिक समर्पण और बाप समान स्थिति। समर्पण प्रेम कराता है। प्रेम कम, समर्पण कम। दूसरे महायुद्ध में एक घटना का वर्णन एक विदेश की महिला ने लिखा है। उसने लिखा है, 2 सैनिक थे दूसरे महायुद्ध में। दोनों मित्र थे, एक ही कैंप में थे, और एक साथी आया नहीं, शाम हो गई। दूसरे को चिंता हुई, उसने कहा कि मैं उसको लेने जाता हूं। ऑफिसर ने कहा नहीं जाओ, क्योंकि वहां पर जितने लोग गए थे सब मारे गए। बहुत समझाते वो नहीं रुकता है, फिर भी जाता है, और वहां पर देखता है उसका दोस्त बस मरने की हालत में है और मर गया, और उसको बचाते बचाते इसको भी गोली लग जाती है। परंतु फिर भी अपने दोस्त की डेड बॉडी को उठाकर लड़खड़ाता हुआ कैसे तो भी बचते बचाते अपने कैंप में, अपने शिविर में आ जाता है। ऑफिसर कहता है, देखा मैंने बोला था ना तुमको, मत जाना, अब खुद भी मर रहे हो, क्या पाया तुमने? वो कहता है, मैं व्यर्थ नहीं मर रहा हूं, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा मेरा ये दोस्त जीवित था, और उसने मरते समय मुझसे कहा, जिम आई नो यू विल कम। मुझे पता था तुम आओगे। और इतना कहकर वो मरा। प्रेम अर्थात जिससे प्रेम है, टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस बिलवेड इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लव। जिससे प्रेम है उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देना, अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना, जीवन की बाजी लगा देना, जीवन दांव पर लगा देना, अर्थात समर्पण। इसलिए जो समर्पण करते हैं वो इस संसार की सर्व महान आत्माएं हैं। तो प्रेम क्या कराता है? समर्पण कराता है। 13वां चाबी है किस बात की? सर्व खजानों की चाबी प्रेम है। जिसके पास परमात्मा प्रेम है, बाकी सारी चीजें अपने आप आएगी, पवित्रता आएगी, सुख आएगा, शांति, संतुष्टता, सब कुछ, सारे खजाने अपने आप चरणों में आकर गिरेंगे। प्रेम वह गोल्डन की है सारे ट्रेजर्स की। और 14वां लास्ट कौन सा? 14वीं बात, राज्य गवाता है संसार का प्रेम। सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास में एक है, चित्तौड़ की रानी पद्मावती। राज्य नष्ट हो गए,
भयंकर युद्ध हुआ, लाखों सैनिक मारे गए, सब कुछ एक देह के प्यार के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में था और उसे पद्मावती का पता चला और वो आया और वो लड़ाई राजा रतन सेन की। शास्त्रकार इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं ये शरीर चित्तौड़ की नगरी है, जिसमें वो राजा जो है रतन सिंह, वो आत्मा है। रानी पद्मावती श्रीलंका से थी, सिंगल परिवार से, वो हृदय है, वो सिंगल राज्य, उसमें पद्मावती मन है और अलाउद्दीन खिलजी माया। ऐसा आध्यात्मिक अर्थ बताया जाता है कि जैसे उसकी प्रवेशता हुई, राज्य समाप्त हुए, लड़ाइयां हुई, जौहर, इतनी सारी स्त्रियों ने बलिदान दिया और अपनी सतीत्व को, अपने शील को, अपनी पवित्रता की स्वयं रक्षा की। तो ये सब किस लिए? राज्य गवा दिया। किस लिए? देह के प्यार ने। उसी तरह परमात्मा प्रेम क्या करता है? डबल राज्य तुमको दिलाता है, स्वराज्य भी और विश्व का राज्य भी। तो ऐसी ये 14 बातें हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में सारी बातें याद करनी है। परमात्मा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता है, अभी प्राप्त होता है। परमात्मा प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। परमात्मा प्रेम आधार है ब्राह्मण जीवन का। परमात्मा प्रेम जीवदान है नवजीवन का। परमात्मा प्रेम क्या करता है? जन्म जन्म की पुकार का प्रालब्ध है। परमात्मा प्रेम के बिना जीवन निरस है। परमात्मा प्रेम बाप के समीप आने का साधन है। परमात्मा प्रेम परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। परमात्मा प्रेम सहज योगी योग युक्त बनाता है। परमात्मा प्रेम 3 मंजिल से पार ले जाता है। परमात्मा प्रेम भाग्यशाली बनाता है और त्याग स्वतः कराता है। परमात्मा प्रेम समर्पण कराता है। परमात्मा प्रेम क्या कराता है? सर्व खजानों की चाबी है। और लास्ट 14वां, परमात्मा प्रेम डबल राज्य अधिकारी बनाता है। मन ही मन इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद इस प्रेम को हम कैसे बढ़ाएं, उसके विषय में 5-10 मिनट चर्चा करेंगे। इस प्यार को कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो उसने जो जो दिया है उसको याद करना, प्राप्तियों को याद करना, उसके उपकारों को याद करना, लिखना रोज कि तुमने हमें ये दिया। एक मुरली में बहुत सुंदर प्रश्न है जो बाबा ने पूछा है, तुमने छोड़ा क्या और पाया क्या? किसी ने इतने उत्तर लिख के भेजे हैं, 160। क्या छोड़ा और क्या पाया? इतना याद करें, हर एक अपना अपना लिखेंगे कि मैंने क्या छोड़ा। भौतिकता को छोड़ा, आध्यात्मिकता को पाया, भोगी जीवन छोड़ा, योगी जीवन छोड़ा, इंद्रिय सुखों को छोड़ा, अतीन्द्रिय सुख पाया, रेफ्यूज के डब्बे को छोड़ा, भगवान के दिल तख्त को पाया, डूबने वाले जहाज को छोड़ा, तैरने वाले जहाज को पाया, चकाचौंध को छोड़ा, चकोर ने चांद को पाया, गागर को छोड़ा, सागर को पाया। इस तरह से बहुत सारा चिंतन लिखा है किसी ने 160 पॉइंट से। हर एक अपना अपना लिखे कि मैंने क्या छोड़ा और क्या पाया। और ये पाना जो है यही भगवान के प्यार को बढ़ाएगा। एक तो ये ग्रेटिट्यूड, उसने क्या क्या दिया उसको याद करना तो प्यार बढ़ेगा। दूसरा, और क्या करें उससे प्यार बढ़ाने के लिए? क्या करेंगे? उसने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का चिंतन करना, उस ज्ञान की गहराई में जाना, तो आपे ही प्यार बढ़ेगा। उसने जो योग सिखाया उस योग में नए नए प्रयोग करना,
नए नए संबंधों का अनुभव रोज करना तो प्यार बढ़ेगा। और क्या करें जिससे प्यार बहुत बढ़ जाए? सेवाएं, सेवाओं में नवीनता, सेवाओं में हड्डियां देना, उस यज्ञ को जानना तो प्यार बढ़ेगा। और क्या करेंगे प्यार बढ़ाने के लिए? उसका गुणगान करना, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना। वो गुणगान करते 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 ही प्यार बढ़ जाएगा। दिन रात उसका गुणगान करना, मुख से बाबा 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 शब्द निकलता रहे अनहद नाद की तरह, अजपा जाप अंदर चलता रहे तो प्यार बढ़ेगा। और क्या करें प्यार बढ़ाने के लिए? मुसीबत आने पर बहुत ज्यादा बढ़ती है, पर मुसीबत ना हो तब भी प्यार बहुत ज्यादा हो। तब भी जब मुसीबत आए तो पता भी नहीं चले कि मुसीबत है, वो आए और चली जाए। इतना प्यार बढ़ाना। और क्या करेंगे प्यार बढ़ाने के लिए? बाबा से, बाबा के इस परिवार से प्यार बढ़ाना है। इस परिवार में एडजस्ट होके चलना, अर्थात उससे प्यार बढ़ेगा, वो खुश होगा। और उसको लेटर लिखना रोज। बाबा ने पर कहा है ओके वाला लेटर लिखना, कंप्लेंट भरा लेटर, फरियाद नहीं लिखते बैठना। कहना मैं बहुत अच्छा हूं, कोई व्याधि नहीं, बुद्धि का भटकना नहीं, मन चंचलता नहीं, कोई रिश्तों में कहीं फंसा हुआ नहीं हूं। बाबा फरिश्ता स्थिति, जीवन ठीक चल रहा है तो ठीक हो ही जाएगा। और जो भी है मन की बातें सब कुछ उसको बताना, सब कुछ उसके साथ शेयर करना, कुछ भी छिपाना नहीं, तो प्यार बढ़ेगा। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जीवन हो तब प्यार बढ़ेगा। और क्या करे प्यार बढ़ाने के लिए? क्या करें? चार्ट लिखना, उसके साथ का अनुभव करना, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, मधुबन में बिताए हुए पलों को याद करना, जब जब उससे मिले थे डायमंड हॉल में उन दिनों को याद करना, वो दिन कितने प्यारे थे, उन प्यारे दिनों को याद करना तो प्यार बढ़ेगा। और क्या करें? बगीचे में बैठ के क्या करना? छिप छिप के उससे मिलना। एक बूढ़े लोग थे, दो दाम्पत्य, पति और पत्नी। बूढ़े होने के बाद उनको पता चला हमने तो हमारे जब जवान थे तब प्यार किया ही नहीं, सीधा ही शादी हो गई। तो वो कहते अब हम चालू करेंगे। तो वो दोनों छुप छुप के मिलते हैं कि देखते इधर कोई देख तो नहीं रहा है। बगीचे में मिलेंगे, फिर छत पे मिलेंगे, और कोई पूछेगा तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। पति पत्नी है, उनके पोता पोती सब है, पर प्यार नहीं किया था ना, तो अभी मिलना उन्होंने चालू किया। तो बाबा से क्या करना है? चुपके चुपके याद करते रहना। कोई पूछे क्या, तो अरे कुछ नहीं हम तो ऐसे ही। तो प्यार बढ़ेगा। और क्या करें प्यार बढ़ाने के लिए? समय निकालना होगा, एकांत में जाना पड़ेगा, मौन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा एकांत में जाकर कि उसने क्या क्या दिया है, क्या क्या पाया है। जीवन की वो कौन सी कठिन परिस्थितियां थी जिसमें कोई भी सहारा नहीं था, उसी दम तेरा वो आना और बचाना ना भूल पाएंगे। उन पलों को याद करना जब उसने मदद की, छत्र छाया बना, सब बेसहारा हो गए थे और उसने सहारा दिया, तो प्यार बढ़ेगा। हर एक को कैसे मैं अपना प्यार बढ़ाऊं, अभी जितना है लक्ष्य रखना है उससे डबल हो जाए। ठीक है। लास्ट प्रश्न था, डिफिकल्टी क्या है भगवान के प्यार करने में? निराकार है एक तो, पर इसकी चर्चा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। प्यार करते करते सारी डिफिकल्टीज जो है वो तो संसार वालों के लिए मुश्किल, क्योंकि जिनके पास परिचय नहीं है। हमारे लिए तो बहुत सहज है। ऐसे पात्र सो सुपात्र आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे सर्व प्राप्तियों के भंडार संपन्न आत्माओं को, ऐसे प्रेम के सागर में समाये हुए बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।